जिला प्रशासन बस्तर की साझेदारी में HDFC बैंक, सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन और सृष्टि वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सेवा प्रदाता रूरल एंड अर्बन लैंडस्केप फ्री ऑफ ड्राई एंड प्लास्टिक वेस्ट परियोजना का संचालन कर रहे हैं। ये पहल छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में 1 ब्लॉक, 114 गांव और 71 ग्राम पंचायतों में लागू की जा रही है। इस परियोजना के तहत स्वच्छ केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी MRF और मटेरियल रिसाइकलिंग सेंटर MRC शामिल है, जो कचरा प्रबंधन को एकत्रित और सतत समाधान को बढ़ावा देते हैं। बस्तर जिला तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान के तहत जिला प्रशासन HDFC, CE और सृष्टि वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज के माध्यम से MRC और MRF सेंटर संचालित किया जा रहा है, जिसमें जिला में सूखा कचरा और गीला कचरा को जो सफाई मित्र के माध्यम से कलेक्शन करवा के सेंटर्स को भेजे जाता है, वहाँ उसका सेग्रीगेशन और रिसाइकलिंग का काम होता है। मैं सभी बस्तर से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग सभी अपना दुकानों में और घरों में सूखा कचरा और गीला कचरा को अलग अलग रखेंगे और उसको अलग अलग ही आप लोग जमा करें। MRF में 82 गांव और 9 सॉलिड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट SLRM केंद्रों से कचरा प्राप्त किया जा रहा है। यहाँ आने वाले कचरे को पहले वजन करने के लिए वेट ब्रिज पर रखा जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक रसीद उत्पन्न होती है। इसके बाद कन्वेयर बेल्ट से इसे अलग किया जाता है, बेलिंग मशीन में दबाया जाता है, एयर ब्लोअर मशीन से साफ किया जाता है और छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। अब तक MRF ने 997 मीट्रिक टन सूखा और प्लास्टिक कचरा एकत्र किया है, जिसमें से 932 मीट्रिक टन कचरा रिसाइकलर्स और एग्रीगेटर्स को भेजा गया है। MRF स्थानीय एग्रीगेटर्स और बल्क वेस्ट जनरेटर से एकत्रित कचरा MRC में रिसाइकलिंग प्रक्रिया से गुजरता है, जिससे प्रति टन लगभग 3114 लीटर तेल की बचत होती है। 7 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता वाला MRC 10,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में स्थापित किया गया है, जहां 25 लोगों की टीम कार्यरत है। यहाँ के संचालन की शुरुआत मूवेबल वेट ब्रिज से होती है, जो सामग्री प्राप्ति में पारदर्शिता और ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करता है। पतले प्लास्टिक और मल्टीलेयर प्लास्टिक कचरे को एयर ब्लोअर मशीन से साफ किया जाता है, जिससे धूल और नमी हटाई जा सके। इसके बाद कचरा कन्वेयर बेल्ट पे रखा जाता है, जो इसे ग्राइंडर तक पहुँचाता है। यहाँ LDPE, HDPE, PP और MLP जैसी अलग अलग प्लास्टिक सामग्रियों को 5 से 15 मिलीमीटर के छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और फिर धोने के लिए भेजा जाता है। वॉशिंग लाइन में इन कटे हुए प्लास्टिक टुकड़ों को इको फ्रेंडली साबुन घोल से साफ किया जाता है। इसके बाद ड्रायर और हीटर का उपयोग करके नमी को पूरी तरह से समाप्त किया जाता है। साइक्लोन सेपरेटर की मदद से सूखे हुए प्लास्टिक से महीन कणों को अलग किया जाता है, जिससे केवल स्वच्छ और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री आगे की प्रक्रिया के लिए भेजी जाती है। मिक्सिंग मशीन में विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक जैसे HDPE और कठोर प्लास्टिक को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। इसमें विशेष एडिटिव्स और रंगों को मिलाकर मजबूत और टिकाऊ प्लास्टिक बॉल्स तैयार की जाती हैं। एग्लोमरेशन मशीन का उपयोग करके कटा हुआ प्लास्टिक और भी घना बनाया जाता है। इसमें सिंगल पॉलीमर को उच्च तापमान पर प्रोसेस कर ठोस प्लास्टिक बॉल्स में बदला जाता है, जिससे उनकी गुणवत्ता बढ़ाई जाती है। प्रोसेस किए गए प्लास्टिक को एक्सट्रूजन मशीनों में डाला जाता है, जहाँ से प्लास्टिक के दाने, गट्टा या ग्रैनुल्स बनाए जाते हैं। अलग अलग प्लास्टिक प्रकारों के लिए अलग अलग मशीनों का उपयोग किया जाता है। स्ट्रैंड पैलेटाइजिंग कटर मशीन एक्सट्रूडेड किए गए प्लास्टिक को समान आकार के छोटे दानों या पैलेट्स में काटती है, जो आगे नए प्लास्टिक उत्पादन बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इस परियोजना की वॉशिंग प्रक्रिया में बैक वॉशिंग तकनीक या जीरो डिस्चार्ज सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जिससे जल पुनर्चक्रण या रिसाइकलिंग सुनिश्चित किया जाता है। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ETP के जरिए वॉशिंग प्रक्रिया में उपयोग किया गया पानी पूरी तरह से पुनः उपयोग में लाया जाता है, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा बनी रहती है और जल अपव्यय कम होता है। जुलाई 2024 से संचालित MRC अब तक 150 मीट्रिक टन प्लास्टिक प्रोसेस कर चुका है, जिसमें मल्टीलेयर प्लास्टिक MLP, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन LDPE और हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन HDPE शामिल है। अब तक 80 मीट्रिक टन रिसाइकल किए गए MLP, लगभग 1 करोड़ पैकेट्स को निर्माताओं को आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा गया है। स्वच्छ केंद्रों में सफाई मित्रों की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ CCTV निगरानी, आग से सुरक्षा उपाय, स्वच्छ पेयजल,
शौचालय एवं स्नान सुविधाएं और व्यक्तिगत लॉकर जैसी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। साथ ही सभी कर्मचारियों, मशीनरी और उत्पादों का बीमा किया गया है, जिससे कार्यस्थल सुरक्षित और प्रभावी बना रहे। SLRM केंद्रों ने 2 वर्षों में 50 लाख रुपए से अधिक की कमाई की, जो कि पिछले 5 वर्षों 2017 से 2022 की 15,20,847 रुपए की कमाई से काफी अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह SHG से जुड़ी महिलाओं ने लगभग 3,50,000 रुपए कमाए हैं। इस परियोजना ने कुल 487 महिलाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया है। इसके अलावा 121 सामुदायिक जागरूकता अभियानों, 9 कार्यशालाओं, 68 प्रशिक्षण कार्यक्रमों और 6 स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से ये परियोजना लगभग 90,000 लोगों तक सीधे और 35,000 लोगों तक अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच चुकी है। कुल 82 गांव एवं 9 SRLM सेंटर्स के माध्यम से यहाँ कचरे का संग्रहण एवं बेहतर प्रबंधन किया जा रहा है। इस सुव्यवस्थित कचरा संग्रहण से आज जगदलपुर एक हरित भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। नवाचार, सहयोग और स्थिरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के साथ हम एक स्वच्छ बस्तर की ओर बढ़ रहे हैं, जहां कचरा भी संपत्ति बन सकता है।